ओके। ओके अनंत, यू आर विजिबल टू प्रियांशी। और प्रियांशी कहाँ गई? प्रियांशी सो तो नहीं गई ना? हाँ। जागना है, सोना नहीं है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। जस्ट अ मिनट। हम्म। ठीक है। अरे अनंत, तुम फिर गायब हो गए। हाइड एंड सीक मत खेलो, ज्योग्राफी का लेक्चर है। ठीक है, बढ़िया। चलिए। ठीक है। एग्रीकल्चर टू, फूड क्रॉप से स्टार्ट करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर टू में एक बार तुम लोग बोलो, मैं चेक कर लूं तुम लोग की आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ ठीक है, आ रही है। ठीक है। एग्रीकल्चर टू में देखो, हम लोग को अब जो है पार्ट हम लोग का, वो सिर्फ फूड क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। यार ना की झंझट है इसका। एग्रीकल्चर टू में जो है हम लोग का फूड क्रॉप से रिलेटेड ही है सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को एग्रीकल्चरल सीजन्स देखना है। मैं दिख रहा हूँ ना? मैं मेन हूँ। एग्रीकल्चर टू में हम लोग को फूड क्रॉप से रिलेटेड ही सब कुछ देखना है। आने वाले दो यही चैप्टर है जो सिर्फ हम लोग का फूड क्रॉप से रिलेटेड है ना, ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट वाला कैश क्रॉप से, और उसके बाद वाला भी कैश क्रॉप है। दो चैप्टर हमारा क्रैश क्रॉप से रिलेटेड होगा, और एक चैप्टर फूड क्रॉप से रिलेटेड होगा। एक जो हमने किया फालतू बकवास वाला, ठीक है। ओके। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस सर। ओके ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन देख लेते हैं। तुम लोग के हिसाब से कौन से एग्रीकल्चर सीजन है, कितने टाइप्स है उसके? तीन। कौन कौन खारिफ, से? राबी और जैद। तीन, ठीक है। प्रियांशी? सर खारिज भी है। आनंद, तुमने क्या खारिज। बोला? मैंने बोला खारिफ, राबी और जैद। अच्छा। अच्छा, उसने खारिज बोला। हाँ हम्म, बराबर। ठीक है। चार टाइप के सीजन हम लोग के टेक्स्ट बुक में, चार दिए हैं। पहला है खारिफ, दूसरा है राबी, तीसरा है जायद। मतलब जायद तो एक होता ही है टाइप ऑफ सीजन, उसको भी दो पार्ट में सेग्रीगेट किया है, जायद खारिफ और तुम्हारा जायद राबी, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स वो होते हैं उन लोग विच आर एसोसिएटेड मेनली विद द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है। दे आर सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द ऑटम मंथ्स। ऑटम मंथ्स कौन से होते हैं? फेब्रवरी कोई बोलेगा तो एकदम मैं कैमरे के अंदर घुस के मारूंगा। ऑटम मंथ्स नहीं किसे नहीं। बोलते हैं? मई। नहीं नहीं, हॉटर क्या? मंथ्स ना। ऑटम ऑटम। ऑटम, अच्छा। बॉटम। हॉटर मंथ सुनाई दे रहा है। ऑटम मंथ। आनंद तुम बताओ, ऑटम मंथ्स कौन से होते हैं? ऑटम ना। हम्म। सितंबर अक्टूबर। ठीक है, करेक्ट। एग्जाम में कोई फेब्रुवरी लिख के आया ना, मैं मारूंगा उसको वहीं पे सीधा। मार्क्स मिलने दो बस। ठीक है। तो ऑटम मंथ्स में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। जून जुलाई में उसको सो किया जाता है, और सितंबर और अक्टूबर के मंथ में उसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए राइस, जवार, बाजरा, रागी, मेज, शुगर केन, कॉटन एक्सेट्रा। राबी क्रॉप जो होते हैं मेनली रिलेटेड होते हैं विंटर सीजन से, जिनको सो किया जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, ठीक है। और मार्च और अप्रैल के एंड के समय में या उस समय में ही इनको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे इन लोग का एग्जाम्पल होगा वीट, बार्ली, पीस, लाइन सीड, रेप सीड, ग्राम एंड मस्टर्ड वगैरह, ठीक है। इन लोग को तुम जायद, ZAYAD भी लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, ZAID। सिर्फ जेड मत लिख के आना है तो फिर मैं खींच के मारूंगा। जेड एकदम मत लिखना, ठीक है। वो अलग ही हो जाता है। जायद को भी हम लोग दो पार्ट्स में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जायद को जायद खारिफ, और तुम्हारा हो गया जायद राबी। जायद खारिफ, दीज आर सोन इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी।
मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड्स आर ग्रोन इन दिस सीजन। इसलिए कभी नोटिस किया होगा, जैसे ये शायद खारिफ का बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि लोग अगस्त सितंबर के महीने में इसको सो करते हैं, जो सीड्स होता है, और जनवरी फरवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड मतलब पता है क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या पता। हम्म, प्रियांशी, मस्टर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? राई बोलते ना? क्या बोलते हैं? क्या बोलते? वो राई, वो नहीं ना? क्या बोलते? सरसों, सरसों। सरसों सुना है ना, सरसों का तेल, सरसों, येलो कलर का छोटा छोटा दाना आता है। क्या है यार, तुम लोग बहुत अजीब लोग हो। नहीं सुना है, सरसों सरसों सुना नहीं है, पता लेकिन तुम लोग को? पता नहीं था कि मस्टर्ड को सरसों कहते हैं। रुको एक मिनट में सरसों दिखाता हूँ। यार ऐसी हरकतें मत करो, एग्जाम आ रहा है अभी। जस्ट मिनट, तुम लोग का सरसों दिखा के ही छोड़ूंगा। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, मतलब जो स्क्रीन मैंने शेयर की है, दिख रहा है? फोन में ही दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये है तुम्हारा सरसों। दिख रहा है सरसों? खाने में यूज करते होगे, खाते होगे, पर पता नहीं है क्या होता है, ठीक है? नहीं खाते हैं, लेकिन मस्टर्ड के नाम से नहीं खाते, सरसों के नाम से खाते हैं। अरे दोनों एक ही है, समझे? मस्टर्ड अरे और लेकिन सरसों मेरे तो को हमारा पता था दोनों कि एक ही है। मस्टर्ड इज सरसों ओनली। अच्छा ठीक है। हम्म, anyways, ठीक है। तो हाँ, तुम्हें क्या बता रहा था ये, कि तुम्हारे जनवरी फरवरी इसको हम लोग सो करते हैं तुम्हारे अगस्त सितंबर के मंथ्स में, और जनवरी फरवरी के समय में इसको हार्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वसंत पंचमी फेस्टिवल सुना है? फरवरी के मंथ में जो जनरली आता है। वसंत पंचमी में हम लोग जब भी सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उसमें हम लोग सरसों का फ्लावर वगैरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंथ ऐसा होता है जब सरसों जो होते हैं ब्लूम करते हैं, ठीक है? उन लोग को हार्वेस्ट उस समय किया जाता है। वही मंथ होता है जब तुम लोग सरसों खाना चालू करते हो एंड ऑल। फिर उसके बाद तुम्हारा ठंडी जैसे ही खत्म होता है, सरसों यूज में आता है, ठीक है? जायद राबी, दीज क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द हॉट सीजन इन फेब्रुअरी। मतलब जैसे ही तुम सरसों वगैरह जायद खरीफ निकालते हो, फिर तुरंत उसके बाद जायद राबी उगाना चालू कर देते हो, ठीक है? At the beginning of the hot season in February and March and are harvested in the months of April and May. Summer vegetables like jawar, maize, watermelons, cucumbers, etc. are important among these crops. हम्म, ठीक है। तो कभी नोटिस किया होगा कि जैसे ही फरवरी में इसको हम लोग डालते हैं, मतलब फरवरी के समय इसको ग्रो करते हैं, तो अप्रैल मई के समय में जब भी तुम लोग स्कूल जाते हो, टिफिन में कुकुम्बर वगैरह, वाटरमेलन वगैरह मिलते हैं, क्योंकि वो टाइम उसके हार्वेस्ट सीजन का, ठीक है? मैंगो को तुम लोग कह सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ जायद राबी क्रॉप, ठीक है? बट एग्जाम में मत लिखना, एग्जामिनर्स मे और मे नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मैंगोज इंडिया में अलग थोड़ा अलग टाइप पे उगते हैं, ठीक है? तो सब नहीं कह सकते कि सारे मैंगोज ऐसे हैं, बट हाँ, मेजोरिटी जो मैंगोज होते हैं वो तुम्हारे ये इसी मंथ में, लाइक फरवरी मार्च में उसको सो किया जाता है, एंड जनरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई में कुछ वेराइटीज होती है जो जून में भी हार्वेस्ट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग महाराष्ट्र के रत्नागिरी अल्फोंसो का बात करें तो वो फरवरी में उसको सो करते हैं, एंड वो अप्रैल एंड या अप्रैल मिड तक हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है। और नॉर्थ इंडिया में हम लोग जाए तो नॉर्थ इंडिया में कई वेराइटीज है, लाइक दशहरी हो गया, केसरी हो गया, लंगड़ा हो गया। ये जो होते हैं मई एंड और जून फर्स्ट वीक में जनवरी इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है? ओके। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है। जो नीचे टेबल दिया गया एग्रीकल्चर सीजन्स का, आई गेस हम लोग के स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है टेबल, दिया होगा टेक्स्ट में शायद से, ठीक है? तो ये टेबल कर लेना, मतलब इसमें सीजन्स दिए हैं, हार्वेस्टिंग सीजन, टाइप्स ऑफ क्रॉप जो भी है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग राइस पे आते हैं, ठीक है? राइस इज द मोस्ट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। और राइस एक ऐसा, यू कैन से,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो सबसे ज्यादा इसको इंडिया में यूज किया जाता है, इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड इन द सेंस लाइक साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, लाइक वियतनाम, चाइना, जापान, कैम्बोडिया वगैरह में इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। इंडिया में अगर तुम महाराष्ट्र से एक लाइन खींचोगे ना, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में, तो जो साउथ पार्ट आता है इंडिया का, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सारे स्टेट्स में ना राइस कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। मतलब उन लोग जो भी खाते हैं उसमें राइस लेते ही लेते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन जो हो गया, ठीक है, लाइक पीपल लिविंग इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन लोग के खाने में मेनली वीट वगैरह का ज्यादा क्वांटिटी होता है। बट अगर हम लोग साउथ की तरफ आते हैं, इन लोग में वीट बहुत कम होता है, ना के बराबर, बट राइस बहुत ज्यादा होता है। इन लोग राइस का, इन लोग के पास वेराइटी होता है। हैदराबादी बिरयानी भी सुनी होगी। राइस इन लोग के पास बहुत वेराइटी होता है। इन लोग सिर्फ और सिर्फ इन लोग का, अगर तुम इन लोग का जो खा प्लेट देखोगे ना, 90% राइस का आइटम्स ही होंगे। राइस के बॉल्स वगैरह भी हो सकते हैं। राइस जो मेन स्टेपल फूड है उन लोग का राइस ही है, ठीक है। गुजरात एंड महाराष्ट्र एक ऐसे स्टेट्स हैं जो अलग ही है, मतलब यू कैन से, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो गुजरात महाराष्ट्र को हम लोग मेटलॉइड्स कंसिडर कर सकते हैं कि वो बीच के हैं, ठीक है। वो लोग राइस भी खाते हैं और व्हीट प्रोडक्ट्स, मतलब जो तुम्हारे व्हीट, मेज, बार्ली वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होते हैं वो भी ये लोग कंज्यूम करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो हो गया ना, मेनली लाइक वो लोग वेजिटेबल्स और व्हीट जैसी चीजों पे फोकस करते हैं, ठीक है। एनीवेज, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। चाइना में सबसे ज्यादा राइस कंजम्पशन होता है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन भी होता है। एंड उन लोग की जो चावल, जो राइस होता है उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, ठीक है, प्लास्टिक जैसा होता है। इंडिया में कई तरीके के राइस आते हैं, कुछ बहुत खराब होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत महंगे भी होते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग होते हैं, वेराइटीज ऑफ राइस होते हैं। Rice, an indigenous crop, is grown all over the country with the highest concentration in northeastern and southern parts. नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, आसाम वगैरह साइड में, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, वहां पे भी राइस का जो रहता है कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। एंड वहां पे मेथड्स भी जो होते हैं ना राइस कल्टीवेशन के, विच इज वेरी मच सिमिलर टू योर मेथड ग्रोन यूज्ड इन चाइना, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, सिंगापुर तो नहीं, कैम्बोडिया वगैरह जैसे कंट्रीज में जो मेथड यूज होता है, विच इज similarly, you can say very much similar to the method used in the states of Arunachal Pradesh and northeastern India. Very easy. Okay. बाकी सब फालतू है। हम लोग को क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बहुत फोकस करना है। मतलब चांसेस तो बहुत कम है एमसीक्यू में आने के, मतलब ऐसे नहीं पूछ सकते कि डायरेक्टली टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है। एग्रीकल्चर चैप्टर में से, नेचुरल वेजिटेशन में से देखें, डेफिनेटली आस्क यू तुम्हारा टेम्परेचर वगैरह, तुम्हारा टेम्परेचर नहीं, जो टेम्परेचर तुम्हारा वेजिटेशन फॉरेस्ट का है वो पूछ सकते हैं। और जो टेम्परेचर रेनफॉल जो वगैरह है वो पूछ सकते हैं, एंड से रिलेटेड। Rice cultivation is conditioned by temperature differences at different phases for growth. It grows best in warm and humid areas. The critical mean temperature for flowering and fertilization ranges from 16 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, whereas during ripening the range is from 18 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Temperatures beyond 32 degrees Celsius, sorry, 35 degrees Celsius affect not only the grain retention, but also grain filling. It requires ample sunshine and water. It can grow on different altitudes as long as its temperature requirements are satisfied. ठीक है, तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जब वो उसको हम लोग सो कर रहे हैं तो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए हम लोग को, 16 to 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, लाइक दैट इज वेरी मच ओके, गुड टाइप ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो जब हम लोग राइस को जब ग्रो करने जाते हैं, जब हम लोग सीड्स को सो करते हैं, तो हम लोग को टेम्परेचर का हम लोग चाहिए होता है 16 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, लाइक विच इज मोर ओवर अ वेरी प्लीजेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। एंड जब राइपनिंग होता है राइस का, 32 डिग्री सेल्सियस तक का हम लोग को टेम्परेचर चाहिए रहता है। 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर गया तो क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं? पहला, जो ग्रेन रिटेंशन होगा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, ग्रेन फिलिंग। ग्रेन फिलिंग मतलब पता है क्या होता है? राइस के ना छोटे छोटे रुको ग्रेन्स मैं को दिखाता हूँ। कभी देखा है राइस का ग्रेन वगैरह?
तो वो 1 मिनट दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। 1 मिनट। हाँ। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। ये तुम्हारा राइस है, ठीक है। ये भी तुम्हारा राइस का जो ग्रेन है, ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे लाइक ये जो हो गया, ये तो प्रॉपर राइस हो गया तुम्हारा। ये जो है, ये ग्रेन है, इसको कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में धान बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये ग्रेन है एक्चुअली, ये तुम्हारा जो है वो ग्रेन है। बाकी ये सब राइस है। अब ग्रेन फिलिंग से मतलब क्या होता है कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तुम्हारा टेम्परेचर गया, मतलब उसके ऊपर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एंजाइम्स तुमने बायो में पढ़ा होगा, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जो रहता है एंजाइम्स की वर्किंग पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। एंजाइम्स काम करना बंद करेंगे तो जो वो लोग खाना बना रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो स्टोर नहीं होंगे। स्टोर नहीं होंगे तो तुम्हारा ग्रेन फेल नहीं होगा। तो उसको जब तुम निकालोगे तो उसके अंदर से राइस नहीं निकलेगा, ठीक है। ओके। प्रियांशी कहाँ गायब जा रही? सोना मत, सो मत जाना। नहीं, कैमरा ठीक है चलेगा, बट सोना मत, ये मैं कह रहा हूँ। चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। Anyways. Rice is a kharif crop in North India. In the south, it can be grown throughout the year if irrigation is available. अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है कि नॉर्थ इंडिया में ये राइस को हम लोग खारिफ क्रॉप के तरह में, लाइक वी कैन ट्रीट एज अ खारिफ क्रॉप, बट व्हाई इन साउथ इंडिया वी कैन ग्रो इट थ्रू आउट द ईयर? ऐसा क्यों? थोड़ा सोचो, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। बताओ। आनंद, प्रियांशी। ग्रेट अमाउंट। सॉरी। वाटर इज नीडेड फॉर राइस कल्टीवेशन। नहीं, नॉर्थ में तो गंगा जैसी रिवर्स है, गंगा यमुना, जो कि साल भर ग्लेशियर से मेल्ट होके आते रहते हैं। ऑयल। साउथ में, सॉरी, सॉइल। नॉर्थ में तो ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। और राइस एलुवियल सॉइल में ही ग्रो होता है, मतलब एलुवियल सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। ब्लैक सॉइल में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट एलुवियल सॉइल में ज्यादा अच्छे से। एक कुछ स्पेसिफिक रीजन है, तुम्हारे क्लाइमेट चैप्टर से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण, ट्रॉपिकल मीन क्लाइमेट इट किसका? इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन, सो सॉरी टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में तो पूरा इंडिया, मतलब लाइक, तो अगर टॉरिड जोन रहा तो राइस कल्टीवेशन तो खराब होना चाहिए। इवन तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट जो है नॉर्थ इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट्स है, वो तो टेम्परेट जोन में आते हैं, ठीक है, वो समझ में आता है कि वहाँ पे राइस कल्टीवेशन अच्छा होगा। बट साउथ में क्यों राइस कल्टीवेशन अच्छा, वहाँ पे हम लोग थ्रू आउट द ईयर क्यों ग्रो कर सकते हैं? क्या रीजन है? दिमाग साउथ दिमाग तो के स्टेट्स दिमाग तो में चल रहा सबसे पहले नहीं, साउथ के स्टेट्स में सबसे पहले बारिश आती है और सबसे लास्ट विड्रॉ होती है, इसलिए। कह सकते हैं उसको एज अ रीजन, बट नॉट एक्यूरेट। अनंत। 10 फैक्टर में कोई तो फैक्टर है, वो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार, मतलब गजब इंसान हो, एग्जाम आ रहे हैं, तुमने फैक्टर्स याद नहीं किए। ठीक है, मैं बताता हूँ। जो साउथ है, साउथ जो है, पूरा साउथ का जो रीजन है, मेनली इट लाइज ओवर द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के ऊपर साल भर जो तुम्हारा क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर इट्स वेरी मच मॉडरेट। तुम अभी, मैं बताता हूँ, जून मई के महीने में जाओगे ना तुम, लाइक सम प्लेसेस लाइक कोडाई कनाल, कोची वगैरह में टेम्परेचर, ऊटी, यहाँ पे टेम्परेचर पूरा साल में बहुत प्लेजेंट रहता है। जनवरी वगैरह, जैसे जनवरी जैसे मंथ में टेम्परेचर गोज इन सिंगल डिजिट्स, लाइक 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस वगैरह, ओटी, कोडाईकनाल, कोची हो गया, तिरुवनंतपुरम नहीं, बट जो साउथ की जो पूरा साउथ है ना,
साउथ ऑफ इंडिया लाइज ओवर द डेक्कन ऑफ प्लेटो, डेक्कन प्लेटो के ऊपर, और वो काफी ज्यादा एलिवेशन पे है, जिसकी वजह से साल भर वहां पे टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा बना हुआ रहता है। एंड वहां पे साल भर रेनफॉल, मतलब लाइक केरला जैसे स्टेट्स में जून में, मई एंड में रेनफॉल आता है और अक्टूबर के एंड तक जाता है, नवंबर फर्स्ट वीक तक, जिसकी वजह से वहां पे रेनफॉल आता है। जो प्रियांशु ने बोला वहां पे रेनफॉल होता है, तो जैसे ही तुम्हारा केरला में रेनफॉल खत्म होता है नवंबर फर्स्ट वीक में, तुरंत उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून जैसे ही खत्म हुआ, तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट मानसून चालू हुआ, और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में फिर रेनफॉल चालू हो जाती है तुम्हारी फेब्रुअरी तक। तो साउथ में यू कैन से कि रफली पूरा साल भर बारिश रहता है, ये बस बीच में लाइक मार्च अप्रैल में ये 2-3 महीना नहीं रहता, बाकी 9 मंथ्स बारिश रहती ही रहती है, ठीक है। तो रेनफॉल का भी फैक्टर है, प्रायोरिटी फैक्टर इज डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के एलिवेशन ऐसा है, टेम्परेचर इतना फेवर करता है कि राइस का कल्टीवेशन पॉसिबल है। पानी तो वो लोग अपना अरेंज कर सकते हैं, कैनाल्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज काफी है, एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी अब, ठीक है। तो तुम्हारे एलिवेशन फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। चलो रेनफॉल पे आते हैं। राइस रिक्वायर्स अ गुड रेनफॉल। राइस एक ऐसा टाइप ऑफ क्रॉप है ना जिसको हमेशा फ्लडिंग टाइप ऑफ इरिगेशन चाहिए, तो ये फ्लडिंग टाइप, हाँ फ्लडिंग टाइप ऑफ इरिगेशन चाहिए। इससे क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन क्या था? राइस जो है हमेशा उसको फ्लडिंग टाइप ऑफ इरिगेशन ही चाहिए। राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको फ्लडिंग टाइप ऑफ इरिगेशन चाहिए। ये घुटनों पे जोर लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ। सोचो सोचो। सिर्फ फ्लडिंग इरिगेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या कैसा इरिगेशन होता है। अब ये मत बोलना कि ऐसा फ्लड राइस निकल जाए अपने फील्ड से बाय बाय टाटा करके। फ्लडिंग टाइप ऑफ इरिगेशन क्यों चाहिए? नहीं होता क्या है फ्लडिंग इरिगेशन में, वो पूछ रहा हूँ, क्यों चाहिए वो बात की बात है, होता क्या है फ्लडिंग ड्रेनेज। इरिगेशन? मतलब मतलब पूरा सॉइल ऐसे ज्यादा पानी चाहिए रहता है ना, और काइंड ऑलमोस्ट ऑफ क्लोज, फ्लडेड हो ऑलमोस्ट जाता है। क्लोज, आंसर is ऑलमोस्ट क्लोज। ठीक है, सपोज ये तुम्हारा राइस है, ठीक है, मेरा हाथ राइस समझ लो, और यहाँ तक उसको पानी चाहिए रहता है, ठीक है, पूरा मतलब लाइक 4 to 5, नॉट इवन 4 to 5, 7 to 8 इंचेस उसको पानी चाहिए रहता है, मतलब बस तुम समझ लो। तुम नॉट 7 to 8, 5 to 6 इंचेस चाहिए रहता है। अगर तुम अपना पैर देख लो, पैर के नीचे से लेके तुम्हारे एंकल के ऊपर तक उतना पानी चाहिए रहता है। समझ लो तुम एक दिन मुंबई की बारिश में कहीं बाहर निकले हो, पानी भर गया है, वैसा सा है, ठीक है, उसे कहते हैं फ्लडिंग इरिगेशन। So rice requires a good rainfall in a range of about 150 to 300 centimeter. In fact, rice is mainly an irrigated crop. It requires much water both in and upon the soil. Soil के अंदर भी अच्छा खासा पानी चाहिए, soil के ऊपर भी अच्छा खासा पानी चाहिए। During the earlier phase of its growth, it requires 5 to 10 centimeter of standing water. Standing water मतलब पानी surface के ऊपर 5 to 10 centimeter तक होना चाहिए। स्केल ले लो, बस स्केल कहाँ है यार, होगा कहीं। तो 5 to 10 सेंटीमीटर जितना तुम्हें पानी चाहिए रहता है उसके, जब उसको स्टोर किया जाता है इनिशियल स्टेज में, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर, ये जो वर्ड है ना स्टैंडिंग वाटर, इंपॉर्टेंट है। Therefore, the monsoon lands are best suited for rice production as heavy irrigation is required. Deltas, estuaries, floodplains, and valleys of rivers and coastal plains with heavy soils provide excellent conditions for the cultivation of rice. अभी बताओ estuaries क्या होता है? सर दिमाग में निकल नहीं रहा मुझसे। क्या होता है, क्या क्या होता है? एस्टुरीज, 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 ESTU, हाँ वही, ESTUARIES। अरे दैट रिजर्वायर वो टाइप। पानी के छोटे छोटे चैनल्स काइंड ऑफ। अभी समझाओ कैसे? नहीं, जो तुम बोल भी रहे हो ना वो समझाने लायक ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो। एस्टुरीज क्या होता है? जुआरी एस्टुरी, गोवा में, याद करो।
जो सबसे बेस्ट जहाँ पे एस्ट्यूरी, रिवर गंगा एक समुद्र ब्रह्मपुत्र। को मिलता है। सॉरी। जहाँ पे एक नदी समुद्र को मिलता है। कह सकते हो। करेक्ट। इट इज लाइक ए टाइप ऑफ डेल्टा, जहाँ पे सब जो रहता है रिवर्स वगैरह, वहां सब नहीं, जो पर्टिकुलर रिवर थी जहाँ पे एंड होता है, where it meets the river, where the river meets the सॉरी सी, where the river meets the sea, उस प्लेस को एस्ट्यूरी कह सकते हैं। इंडिया में मोस्ट फेमस जो एस्ट्यूरी है, दैट इज जुआरी एस्ट्यूरी, लोकेटेड इन गोवा। वो जुआरी एस्ट्यूरी नाम का एस्ट्यूरी है, मतलब एक्चुअली है वो एस्ट्यूरी, बट वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ठीक है, वहां पे तुम्हारी रिवर राफ्टिंग वगैरह, बंजी जंपिंग वहां नहीं हो सकता, रिवर राफ्टिंग वगैरह जैसी चीजें वहां पे बहुत होती है। तो जुआरी एस्ट्यूरी इज मोस्ट फेमस इन इंडिया। बाकी एस्ट्यूरीज भी है ना, गोदावरी डेल्टा, जो गोदावरी एस्ट्यूरी भी कह सकते हो, गंगा ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे सुंदरबन है तुम्हारे। ठीक है। ओके। सो अपलैंड एंड लोलैंड राइस। अब राइस के भी दो कैटेगरीज होते हैं, अपलैंड एंड लोलैंड। सो अपलैंड राइस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ राइस इज ग्रोन ऑन माउंटेनियस रीजन्स। अपलैंड राइस इज ग्रोन इन द मंथ ऑफ या सोन इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, मतलब मार्च अप्रैल का वो टाइम पीरियड होता है जब इसे ग्रो किया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। दिस टाइप ऑफ राइस कल्टीवेशन डिपेंड्स। मैं अपने आप को स्कॉटलैंड में रखूं क्या, अगर मैं नहीं लिखा हूँ तो? एक मिनट। अभी पीछे का अलग ही दिक्कत है। चलो रहने दो इसको, कोई जरूरत नहीं फोर्टनैट की, वैसे मैं बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। So this type of rice is grown on mountainous regions. So mountainous regions में like it comes your Jammu Kashmir वाला region, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड साउथ। साउथ को माउंटेनियस नहीं कह सकते, बट अच्छे खासे एलिवेशन पे आ जाता है कि that we can consider a bit of mountainous type of region. This type of rice cultivation depends on the distribution of rainfall only. The entire crop is used locally. Lowland rice. Lowland rice is grown on low-lying regions. It is sown in June and harvested in October. This type of rice requires plenty of water during the sowing and harvesting period. The produce is used for local consumption and as well as supply to other regions as well. ठीक है। हम्म, चलो अच्छा। अपलैंड राइस में मुझे कुछ एग्जांपल दो, जहाँ पे तीन एग्जांपल दो जहाँ पॉसिबल है इसको ग्रो करना। तीन स्टेट्स बता दो या तीन जगह बता दो, कोई भी जहाँ इसको पॉसिबल है ग्रो करना। अपलैंड राइस। अपलैंड राइस। यार अनंत, तुम तो ऐसा लग रहा है दुबई में बैठे हो एकदम मस्त, दुबई के शेख लग रहे हो। प्रियांशी, तो बैकग्राउंड भी दुबई वाला ही लग रहा है, दोनों लोग दुबई पहुंच गए हैं क्या? एक अमेरिका एक दुबई। पर मुंबई भी कुछ कम नहीं है। नहीं बढ़िया बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम दुबई वाले लग रहे हो। हाँ तो मैं पहले दुबई रहता था। बताओ, तो इंडिया में क्यों आ गए? क्योंकि इंडिया में आना था, अल्टीमेटली इंडिया ही गोल था। ये देखो, मैं यहाँ धानुकावाड़ी में अटक गया हूँ तो दुबई जाके आएंगे। चलो अच्छा बताओ, अपलैंड राइस के दो तीन जगह के नाम जहाँ पॉसिबल है इसको ग्रो करना। उत्तर प्रदेश। अपलैंड राइस माउंटेनियस रीजन से, उत्तर प्रदेश गंजेटिक प्लेन से पूरा। सॉरी। तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में वो कौन सा कोई तो हिल रीजन है ना, सह्याद्री या कुछ तो ऐसा होता है। चलो ठीक है, तो सह्याद्री रीजन कंसिडर्ड। ओके। वेस्ट बंगाल। ना ना, वेस्ट बंगाल तो और एकदम नीचे है, एकदम पानी के लेवल पे है। कर्नाटका। नहीं, कर्नाटका पे कंसिडर नहीं कर सकते, या कर सकते, आंध्र चलो ठीक है, प्रदेश। कर्नाटका भी कर सकते। क्या? आंध्र प्रदेश। नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं।
केरला यू कैन से, अरे ऊटी वगैरह तुम लोग भूल गए क्या? हम्म, और बाकी नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने सारे स्टेट्स हैं। लोलैंड में चलो तो इजी है। अब राइस को किस टाइप का सॉइल सुटेबल होता है उसके कल्टीवेशन के लिए, कैसे टाइप की सॉइल उसको चाहिए रहता है? सो डीप फर्टाइल क्ले सॉइल और लोमी सॉइल, ठीक है, पूरा होना चाहिए एंड वेल suited for rice cultivations. Rice thrives in the alluvial soil along the river banks. The soil should be able to retain standing water in the field. This phenomenon protects the plants from pests which cannot survive underwater. Soil needs manure and fertilizers to produce a higher yield. In India, rice is cultivated by two methods. Pehla dry method, दूसरा the puddle method. The dry method of cultivation is mainly confined to areas which depend on rains and do not have supplementary irrigation facilities. In this method, the seeds are sown in rows with the help of drills in heavy rainfall areas and is scattered. एक मिनट Hmm. And is scattered with the help of hands, मतलब ऐसे हाथ से ऐसे scatter करते हैं, ठीक है? The मैं सब एक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. The puddle or the wet method of cultivation is practiced in areas which have assured an adequate water supply. जो dry method में पानी की supply कम है and they are mainly dependent on rainfall. Puddle method में पानी का supply बहुत है, मतलब बहुत सारा वहां पे पानी है, ठीक है? In this method, the land is plowed thoroughly and filled with 3 to 5 centimeters of standing water in the field. This water is maintained in the fields up to a depth of 2 or 3 centimeters till the seedlings grow. ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं. किसी को समझ में आया ड्राई मेथड ऑफ कल्टीवेशन या ये क्या कहते हैं, समझ में आया। पडल्ड और वेट मेथड? समझ में आया? चलो ठीक है, एक मिनट का. चलो इसको बताता हूँ. देखो ड्राई मेथड में क्या होता है, ड्राई मेथड उन जगह पे एप्लीकेबल है जहां पे रेनफॉल बहुत कम है, मतलब रेनफॉल बहुत कम इन द सेंस वो एरिया इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ठीक है? एंड पडल और वेट मेथड वो एरियाज पे कन्फाइंड है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है एंड साथ ही साथ और भी सारी चीजें, एडुकेट वाटर सप्लाई है, ठीक है? कनाल्स हो गए, वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, कितनी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है? दूसरा क्या है, ड्राई मेथड में सप्लीमेंट्री इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया पडल या वेट मेथड में. पडल या वेट मेथड में सप्लीमेंट्री इरिगेशन फैसिलिटीज होते हैं, लाइक वेल्स हो गए, ट्यूब वेल्स वगैरह जैसी चीजें, फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, ठीक है? जो कि ड्राई मेथड में नहीं होते हैं. इस मेथड में, मतलब इस मेथड इन सेंस ड्राई मेथड में जो तुम्हारे सीड होते हैं उसको रोज में कर देते हैं. जैसे अब तुम इमेजिन करो, तुम इस रो के ऐसे बेंच में बैठे हो और एक रो में ऐसे बेंच में बैठे हो और जो बीच में जगह रहती है गैप, वैसे में इसको फिल किया जाता है. समझ में आ रहा है? ठीक है. और इन दिस मेथड द सीड्स आर सोन इन रोज विद द हेल्प ऑफ ड्रिल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में. इन हेवी रेनफॉल एरियाज एंड स्कैटर्ड विद हैंड्स इन एरियाज. तो देखो ड्राई मेथड जरूरी नहीं है कि वहां पे बारिश एकदम ही ना हो, वहां पे बारिश हो, बट वहां का जो इरिगेशन है इज मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, नॉट ऑन एनी अदर सप्लीमेंट्री इरिगेशन फैसिलिटीज. अभी ड्राई मेथड जो है वो भी कुछ कुछ जगह पे, जैसे मॉडरेट रेनफॉल एंड हाई हैवी रेनफॉल. मॉडरेट रेनफॉल वाले में क्या करते हैं कि वो लोग हाथ से ऐसे छिड़क देते हैं, ठीक है? जैसे तुम लोग सपोज इमेजिन करो कबूतर को चारा दे रहे हो ऐसे, ठीक है? एंड उसके बाद ये जो तुम्हारा हैवी रेनफॉल एरियाज में क्या होता है, वो लोग ड्रिल्स मेथड यूज करते हैं. ड्रिल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ड्रिल शुगर केन वगैरह साइड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? पडल और वेट मेथड उन जगहों पे यूज होता है जहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा है और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री इरिगेशन फैसिलिटीज भी है, ठीक है? अगर तो इस एरिया में जैसे बात करें ना, टॉकिंग अबाउट मुंबई, मुंबई में रेनफॉल भी, सपोज इमेजिन करते हैं मुंबई एक गांव है, नॉट अ सिटी. तो वहां पे रेनफॉल भी है, ट्यूबवेल जैसी चीजें भी हैं, कनाल्स जैसी चीजें भी हैं और सी से पूरा, मतलब चारों तरफ सी है. मुंबई इज नॉट ए city, but it is like yeah, it is a city, but it is an island. ठीक है, it's not connected to महाराष्ट्र डायरेक्टली, उसको ब्रिजेस से कनेक्ट किया गया है. मुंबई इज मेड अप ऑफ कितना आइलैंड्स बताओ? 6। एक कहाँ गया? क्या बोला? कैन यू रिपीट सर? मुंबई इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? 6 ना या फिर 7. 7? 7. 7. करेक्ट. प्रेमशी बुद्धिमान है. 7 आइलैंड्स, ठीक है? तो 7 आइलैंड्स को कनेक्ट किया गया है
ब्रिजेस से, एंड देन फाइनली जो मेन जो तुम्हारा सब कनेक्ट करने के बाद है उसको महाराष्ट्र से कनेक्ट किया है। ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट में लोग क्या कहते हैं कि जब उसे सो करते हैं, ठीक है, सो नहीं, SUE वाला सो नहीं, SOW वाला सो, ठीक है, जब उसे हम सो करते हैं तो 3 to 5 सेंटीमीटर तक का स्टैंडिंग वाटर होता है। मतलब तुमने सपोज इमेजिन करो एक ऐसा कुछ समथिंग लाइक वैसे कुछ स्ट्रक्चर शो किया और 3 to 5 सेंटीमीटर में स्टैंडिंग वाटर पानी पूरा भर दिया। ठीक है। दिस वाटर is maintained in the fields up to a depth of 2 or 3 centimeters in the seedlings are well established. इसको तब तक इस पानी के लेवल को तब तक मेंटेन करके रखते हैं जब तक अच्छा खासा जो सीडलिंग है वो ऊपर तक ना आ जाए। ठीक है। अभी कैसे इसको सीड्स को शो किया जाता है उसके कई तरीके के मेथड्स होते हैं। अब पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरा कैमरा, मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा कैमरा दिख रहा है, मैं दिख रहा यस हूँ, स्क्रीन दिख रहा है सामने, यस सामने स्क्रीन दिख रहा है। नहीं। नो आनंद तुम्हें कैमरा का एपर में दिख रहा है। Yes. ये ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है। यस ओके, ठीक है। मैं ऑडिबल हूँ? मैं दिख ही नहीं रहा, मेरा सर कट गया। चलो, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ, तुम लोग कहाँ गायब हो गए? हे भगवान, प्रियांशी सो तो नहीं गई ना? नहीं प्रियांशी, अगर जब दिक्कत हो रहा हो तो चलेगा, कैमरा लेकर कीप कट ऑफ, ऐसा टेंशन मत लो। सर रोने का नहीं, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन कीप द कैमरा ऑफ। तो बोल रहा हूँ सोना मत, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स मतलब देखो गाइस, राइस कल्टीवेशन में ना चार प्रोसेस होते हैं। चारों प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए। सबसे पहला तुम्हारा जो आता है वो होता है तुम्हारा सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स से क्या समझते हो? सर आपकी वॉइस थोड़ी इनऑडिबल हो रही है। ओके, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सोइंग ऑफ सीड्स हो गया। दूसरा मेथड तुम्हारा क्या हो गया? ट्रांसप्लांटिंग। ये सब पढ़ा है स्कूल में? दिख रहा स्क्रीन? तीसरा यस तुम्हारा हो गया ड्रिलिंग, है ना? नहीं सॉरी, हार्वेस्टिंग है क्या? हार्वेस्टिंग। और चौथा तुम्हारा जो स्टेप है वो है प्रोसेसिंग। ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है, हम लोग पहले सोइंग ऑफ सीड्स से स्टार्ट करेंगे। सोइंग ऑफ सीड्स में देखो 3 टाइप्स है, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग एंड डिबलिंग। ठीक है। अब इन 3 टाइप्स में से तुम लोग कोई भी सिलेक्ट करना जो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। जो भी तुम्हारा मन एक्सप्लेन करने का वो एक्सप्लेन करो। ठीक है। आई एम गिविंग यू कितना बजेगा अभी? 4:46 हो रहा है। 4:51 तक का टाइम दे रहा हूँ, कोई भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही प्रिपेयर कर ले। आनंद, तुम प्रिपेयर कर लो ब्रॉडकास्टिंग, प्रियांशी तुम प्रिपेयर कर लो ड्रिलिंग। ड्रिलिंग नहीं, ड्रिलिंग 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 मशीन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4:52 तक ले लो टाइम।
यार आपने जो पहले किया था ना वो कैमरा थोड़ा पीछे वैसे ही करके रखो, ज्यादा कंफर्टेबल है। क्या हुआ? आपने जो पहले कैमरा पीछे किया था ना थोड़ा अभी, हम्म। वो बेटर व्यू था। अच्छा। दिख रहा है अभी? हाँ। ठीक है। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? चलो ठीक है। हेलो हेलो। क्या प्रियाशी? हाँ, शुड आई एक्सप्लेन? अरे आवाज नहीं आ रही, एक ला। क्या? या से शुड आई एक्सप्लेन नाउ? या कंटिन्यू। तुम्हारा कौन सा था? डिबलिंग, ड्रिलिंग था ना? ड्रिलिंग मेथड। तुम्हारा कौन सा था? प्रियाशी प्रियाशी। हाँ, ड्रिलिंग मेथड, ड्रिलिंग। कंटिन्यू। हाँ, so in the drilling method, it is usually followed in peninsular India. In this, the seeds are sown with the help of drills in furrows, and the drills are made up of bamboo. In this, इसमें क्या होता है? In this method, the seeds are sown systematically in furrows. Due to this, the germination rate is high, and the wastage of seeds is minimal. But this method is very time consuming. हाँ, बस इतना ही है। और ये म्यूटेड। हेलो। दोनों दोनों डिवाइसेस से म्यूटेड हो। हेलो अनंत। या। हो गया? हाँ, इतना हाँ सा तो तो था। एक्सप्लेन करो। So, in broadcasting method, it is usually prevalent in those areas where the soil is not that fertile and also labor is not easily available. So, this type of method is usually used for seeds which are of inferior quality, and in this type
प्रियांश आनंद का कैमरा पॉज हो गया है क्या? हाँ सर। अच्छा, इंटोनेशन है। आनंद। हेलो, आवाज या। आई? हाँ हाँ। या। I'll start from the beginning. या। So I was saying that in broadcasting method, this type of method is used basically in areas where labor is very less and the soil is not that fertile. So in this type of cultivation, the seeds are scattered all over the ground, all over the plugged field, and this is usually done just before monsoon starts. And using this type of method, your yield inferior type of seeds are used and the yield percentage is also very low. ओके, ठीक है। चलो, ओके, एक बार मैं समझा देता हूँ। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड, सोइंग ऑफ सीड्स, ब्रॉडकास्टिंग मेथड वहां वहां एप्लीकेबल है, मैं लिखता हूँ कहीं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड वहां वहां एप्लीकेबल है जहाँ पे वहां वहां मतलब यू कैन से यूज होता है जहाँ पे लेबर जो मैन पावर होता है काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है। इट इज वेरी स्कार्स, ठीक है, इन द सॉइल इज वेरी मच इनफर्टाइल एंड द सीड आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फील्ड, क्योंकि वहां पे जो तुम्हारा जो वो रहता है, सॉइल जो रहता है काफी इनफर्टाइल होता है, इसलिए सीड्स को स्कैटर कर दिया जाता है। इतना टाइम नहीं रहता कि उसे वो लोग फ्लो करना पूरा चालू करें। ओके, द सीड्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फील्ड आफ्टर growing it. This is done before the onset of monsoon. Drilling method. This method is followed in the peninsular India. In this method, seeds are sown in the furrows with the helm. Furrows क्या होता है? देखो, ये तुमने ऐसा कुछ राइस जैसा कुछ यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये क्लाइंट में सब कुछ एक हुआ है, फिर बीच में ऐसा एक gap, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पानी वगैरह या वाटर, वाटर चैनल का फ्लो भी हो सकता है या खाली एक रास्ता भी हो सकता है फॉर ह्यूमन ट्रैवलिंग, मतलब मैन से आदमी जा सकते उसको अगर अपने फार्म लैंड में कोई चेक करना है। फिर अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ प्लांट, ठीक है, फिर अगेन तुम्हारा फरो, फिर अगेन तुम्हारा यहाँ पे प्लांट। समझ गया? ऐसे फरो मेथड बोलते हैं। समझ आ रहा है? Yeah. ओके, ठीक है, प्लीज। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ अ ड्रिल नॉर्मली मेड ऑफ बैम्बू। अब ये ड्रिल क्या होता है कि जो बैम्बू होता है, बैम्बू मतलब पता है ना क्या होता है? बांस। उससे उसकी मदद से ऐसे जो ड्रिलिंग टाइप का करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें ये मेरा लाइन है, ठीक है, इसमें मैंने ऐसे ड्रिलिंग की बैम्बू की मदद से, ठीक है, इसको ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं। इसमें फिर ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग सीड्स को फ्लो करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट सीड्स फॉल इन द फरोज इन अ सिस्टमैटिक वे। Therefore, the germination rate of the seeds is very very high and the waste of seeds is minimal. क्योंकि अब हम लोगों ने बैम्बो से ड्रिलिंग कर दी, इसके पहले वाले ब्रॉडकास्टिंग में था कि रैंडमली हम लोग थ्रो कर देते थे क्योंकि सॉइल इनफर्टाइल था, ठीक है, लेबर पावर मैन पावर बहुत कम था। ड्रिलिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग कि बैम्बो की मदद से यहाँ पे अच्छे से ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद उसको प्रॉपरली उसमें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज काफी ज्यादा कम है और एक सिस्टमैटिक पैटर्न में वो जा रहा है उसमें, जिसकी वजह से जर्मिनेशन रेट इन सीड्स का बहुत ज्यादा हाई है। However, this is very much time consuming क्योंकि पहले बैम्बू से करो, फिर फरोज क्रिएट करो, फिर उसके बाद अच्छे से सीड्स को डालो, सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में डालो, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। ड्रिबलिंग मेथड। अब ये वो फुटबॉल और वॉलीबॉल का ड्रिबलिंग नहीं है, वो मत लिख के आना बच्चे, जिन्होंने ड्रिबलिंग लिख के आ जाते हैं, ठीक है। So dribble is an implement for making holes in the ground for seeds of plants. The dribbling method refers to sowing of seeds at regular intervals in the furrows by hand. ठीक है, समझ में आया? Okay. Now coming to one more method, transplanting method. और भी दो मेथड्स दिए, ये दोनों मेथड जो है ना वो फॉरेन मेथड्स है, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो है ना, इट इज नॉट अ मेथड बट इट इज जनरली अ प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड में अब क्या होता है? Transplanting method. This method is common in the deltaic and floodplain regions and requires abundance of labor. Here seedlings are first grown. अब इसमें क्या करते हैं लोग? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। देखो, ये इतना सीड इतना इन्होंने उगाया, सपोज से 3 सेंटीमीटर जितना निकल गया, ठीक है, इतना 3 सेंटीमीटर इतना सैपलिंग हो गया। अब इसको लोग क्या करेंगे? यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ से उठा के दूसरी जगह जाके अच्छी जगह पे जाके इसको सो कर दें, ऐसे मतलब अच्छे से ग्रो कर देंगे,
ठीक है, इसको नोटिस किया, फोटो रुको मैं दिखाता हूँ। फोटो दिख रहा है ये? ये दिख रहा है फोटो? हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रांसप्लांटिंग मेथड हो गया, जिसमें पहले तुमने थोड़ा सा इसको ग्रो किया, इतना छोटा सा 3 सेंटीमीटर रफली जितना मानो तुमने ग्रो किया, फिर इसको निकालते हैं आराम से, इसके जो रूट्स वगैरह उसको साथ निकालते हैं, इसको दूसरी जगह जाके लगाते हैं जहाँ पे नरिशमेंट इसको प्रॉपरली अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड ये होता है, एक्चुअली इट इज नॉट अ मेथड बट इट इज अ प्रोसेस। ये उन जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे सॉइल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, डेल्टेक रीजन में मेनली, जहाँ पे पानी का सप्लाई हमेशा होता है, जिसकी वजह से उसको निकालना बहुत इजी पड़ता है। ठीक है, ये सीडलिंग्स आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज। तो मतलब ट्रांसप्लांटिंग मेथड में इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो या तो तुम फील्ड में थोड़ा सा ग्रो करो ओपन में, इसको ले जाके दूसरी जगह ग्रो करो, या तो तुम इसे नर्सरीज में ग्रो करो, छोटे छोटे जगह पे इसको ग्रो करो नर्सरीज में। एंड इन नर्सरीज, और इसको 4 से 5 हफ्ते के लिए, फॉर 4 to 5 weeks के लिए इसको ग्रो करो। ठीक है, and when the sapling attains a height of roughly about 25 to 30 centimeter of height, they are transplanted into prepared rice fields in the group of 4 to 6 at a distance of 30 to 45 centimeter. अब इसका क्या मतलब हुआ? तुमने नर्सरीज में इसको ग्रो कर लिया, ठीक है, अब आई थिंक इसको बोर्ड की जरूरत नहीं है, फालतू में मैंने बोर्ड लेके आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तुमने ट्रांसप्लांटिंग मेथड में क्या किया, ट्रांसप्लांटिंग मेथड में तुमने पहले तो, या तो तुमने नर्सरी या तो कहीं में भी तुमने इसको पहले ग्रो किया। ठीक है, इसको ग्रो करने के बाद तुमने रफली अराउंड 4 to 5 weeks से, मेरी आवाज आ रही है ना? Am I audible? Yes, sir. ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, नर्सरीज वगैरह कहीं पे भी तुम, मतलब कोई भी छोटा सा भी फील्ड है वहां पे इसको ग्रो करते हैं, और अबाउट 4 to 5 weeks के लिए इसको ग्रो करते हैं। देन आफ्टर 4 to 5, जब उसकी हाइट 25 to 30 सेंटीमीटर जितनी हो जाती है, तुम अगर इस हाइट को देखना चाहते हो तो तुम्हारी जो 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है रफली उतनी, ठीक है, तो जब उतनी जितनी इसकी हाइट हो जाती है तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट कहाँ करते हैं? जो कुछ फील्ड्स वगैरह होते हैं, मतलब जहाँ पे मेनली तुम्हें एग्रीकल्चर करना है, उन फील्ड्स में इसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जस्ट अ मिनट। मेरा कैमरा ऑन दिख रहा है? मेरा कैमरा ऑन दिख रहा है? क्या? ओके, जस्ट सेल्फ व्यू। एक मिनट का। चलेगा, ठीक है। हम्म, मैं दिख रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ ना? आई होप सो देख रहा हूँ। हाँ, देख रहा हूँ? अब हाँ, दिख ठीक है। रहे हो। हाँ। हम्म, तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड का मैंने जितना समझा, ट्रांसप्लांटिंग मेथड में समझ में आया। क्या हम्म, could you- ट्रांसप्लांटिंग मेथड समझ में आया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ। हाँ ठीक है, वापस समझा। तुमने राइस के सीड्स लिए, ठीक है,
ट्रांसप्लांटिंग पहले तुमने सीड्स दी, ठीक है, अभी तुमने उसे कैसे भी ग्रो किया। इट कैन बी एनी टाइप, ड्रिबलिंग 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 नहीं, ड्रिबलिंग ब्रॉडकास्टिंग बिल्ड, ठीक है, तुमने सीड्स दी, उसको सो की। अभी या तो तुम उसको सो करो डायरेक्टली, या तो तुम इसे डायरेक्टली फील्ड में सो कर दो, ठीक है। या तो दूसरा तरीका है कि इसको ट्रांसप्लांट करो। या तो तुम सो करो या तो ट्रांसप्लांट करो। मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रांसप्लांट करूँ, ठीक है। ट्रांसप्लांट में मैंने क्या किया, मैंने एक छोटे से जगह पे अपने घर के गार्डन में या ऐसे बगल की नर्सरी में मैंने सीड्स दिए नर्सरी वाले को। उसने एक प्लेट में या बड़ी सी थोड़ी जगह में उसने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद उसने क्या किया, मतलब लाइक 4 to 5 वीक्स तक मैंने उसको दिया, उसने ग्रो किया। एंड 25 to 30 सेंटीमीटर रफली इतना, ठीक है, 25 to 30 सेंटीमीटर जितना वो ग्रो हुआ। तब मैंने क्या किया, मतलब मैंने नर्सरी वाले के साथ मिलकर क्या किया कि वो जो 25 to 30 सेंटीमीटर जितने जो बड़े सैपलिंग्स हो चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा, उसको निकालूंगा वहां से और ले जाऊंगा मेन फील्ड में, जहां पे मैं शो करने वाला एक्चुअली में उसको, जहां पे मैं एक्चुअली में उसको ग्रो करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है प्रियांशी, आया समझ में? ठीक है। हाँ हाँ आया। ठीक है। तो मैंने वहां पे नर्सरी में उसको 4 to 5 वीक्स तक ग्रो किया, 25 to 30 सेंटीमीटर जितना ग्रो हुआ, उसको वहां से निकाला, मेन फार्मलैंड में लेके आया, बड़े जगह पे लेके आया, उसको वहां पे सो किया। एंड देन फर्दर वो चालू हुआ ग्रो होना। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया यहाँ पे, यहाँ तक? ठीक है। चेहरे से लग नहीं रहा तुम लोग के समझ में आया। समझ में आया सर, लेकिन थोड़ा बोरिंग समझ चैप्टर है। आया। क्या हुआ, बोर हो रहा है अभी? मतलब बोरिंग चैप्टर है सब कुछ। क्या करूं, मुझे भी बोरिंग लग रहा है। चलो एक काम सर मुझे करते हैं। 5:15 को दूसरे क्लास में जाना है। अरे यार, ये ऐसी कैसी बात, 5:30 तक रखा लेक्चर मैंने। तो अरे रुक जाओ, दूसरे क्लास वालों को बोलते नहीं अभी। ठीक। चलो एक काम करते हैं। तुम लोग के पास ब्लैंक मैप रेडी है इस समय? ब्लैंक मैप? इंडिया का फिजिकल मैप ब्लैंक। ओके। प्रियांशी है? कलर पेंसिल और वो निकालो। सर गिव मी 2 minutes, आई एम डूइंग दैट। या
सर कितने में आप चाहिए? एक एक, एक में ही हो जाएगा। ठीक। एक एक बार मैं एक पीडीएफ तुम लोग को भेजा है। प्रियांश एक पीडीएफ दे मैंने भेजा। आपने पहले भी भेजा हुआ है। कैसे भेज दे रहा हूँ? सर बाद में डाउनलोड कर पाऊंगा, अभी तो 4 घंटे बता रहे हैं। ऐसा कैसा नेट चल रहा है? 20 MBPS की स्पीड पे चल रहा है डेटा। हेलो, वो पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डाउनलोड है तुम्हारे पास? नहीं, हो रहा है 32% हो गया, हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ, हो गया डाउनलोड सर। एक मिनट रुको। चलो अच्छा, हो गया डाउनलोड। जस्ट अ मिनट। आनंद यार, तो आप नेट तो तुम बैंड्रा में रह के तुम्हारा नेट ऐसा चल रहा है। सर इधर एक्चुअली जियो फाइबर लगवा देते, लेकिन इधर जियो की लाइन ही नहीं आती है। बताओ तुम, बैंड्रा में रह के वही हम लोग कांदिली बोरीवली वाले हाँ, हैं, हमको ऐसा ही नहीं कुछ पता है। चल रहा। चलो पेज नंबर हो गया। हाँ। वो पागल तो 96। है। एक मिनट। पेज नंबर 96 खोलो। पेज नंबर 96, 96। प्रियांशी खोला? ठीक है। खोल लिया पेज? आनंद यार तुम्हारा तो जल्दी, खोल फटाफट। लिया, खोल लिया, खोल लिया। हेलो हेलो हेलो, सुबह जो खोला? प्रियांशी का ठीक, हम लोग आगे भी गए। 93 ना? 96 है, 96। 96 में मैं। खोला? खोला खोला? ठीक है। चल, मैं एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर करते करते आप बोर हो गए थे। बात कर लेते हैं। मैं तुम लोग को 15 15 मार्किंग दे रहा हूँ। एक बार रेफर कर लो उस सबको, और उसके बाद बिना देखे करो, फिर मुझे स्क्रीन पे दिखाना। ठीक है? सबसे पहले तुम लोग कर लो अंडमान सी। लिख के जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। अंडमान सी। लिखा? लिख लिया ना? अंडमान सी हो गया। गल्फ ऑफ कर दो मन्नार। शेड। अच्छा, सिर्फ लिखना है, शेड नहीं करना है? नहीं नहीं, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, भूल भूल जाओगे तुम इसीलिए। ओ, गल्फ ऑफ मन्नार या मुन्नार जो भी है। लिखा? राइटिंग में भी कामयाबी वाले आ गए हैं। आनंद, क्या क्या है ये? क्या सर? हो गया तुम्हारा?
अंडमान सी और गल्फ ऑफ मन्नार, पहले दो क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा लिखो, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। ट्रिब्यूटरी की स्पेलिंग मत पूछना, मुझे नहीं आता। ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। ठीक है। A river which flows in the region which is prone to soil erosion, high soil erosion, या gully erosion you can say. A river which flows in a region which is prone to gully erosion. A river which flows in that region, या in which region which is prone to highly, मतलब highly prone to gully erosion. ठीक है। उसके बाद मार्क करना है तुम लोग को प्रयागराज। प्रयागराज मतलब पता है ना कौन सी सिटी? सिटीज में सच कुछ तो है नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद मार्क करो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन विच गिव्स रेनफॉल। साउथ मतलब ऐसा कौन सा विंड, मार्क करो सॉरी, द विंड विच गिव्स रेनफॉल टू कोलकाता। द विंड विच गिव्स रेनफॉल टू कोलकाता। द विंड विच गिव्स रेनफॉल टू कोलकाता। ठीक है। कब? एक मिनट सर, आपने बोला साउथ वेस्ट मॉनसून विंड साउथ विच वेस्ट मॉनसून गिव्स मत लिखो, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, बस लिखो द विंड्स विच गिव रेनफॉल टू कोलकाता। या आप पटना भी लिख सकते हो, कोलकाता भी लिख सकते हो, दोनों को एक ही विंड रहता है। ठीक है। सोच समझ के लिखोगे तो आएगा, कॉपी मत करना। क्या कॉपी करने लायक है नहीं वैसे, तब भी। लिखा अनंत? ठीक है। उसके बाद ये हो गया, एक इजी देता हूँ, अब मिनरल रिच प्लेटो। A mineral rich plateau. हाँ, कोई आंसर नहीं बोलेगा। आई नो सब बुद्धिमान है, बुद्धिमानी मैम में दिखाना। लिखा? लिख लिया प्रियांशी? अनंत? एक सेकेंड। या डन। मैं थोड़ा बैठ गया हूँ तो मैं बोल रहा हूँ इसे। ठीक है। लिखा तुम लोग ने? अभी लिखो, मार्क करना है, रेड सॉइल प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। रेड सॉइल प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। कितने हुए टोटल? 7, सॉरी 8। हाँ, 8 ना। रेड सॉइल प्रेजेंट इन। रेड सॉइल प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओके, इतने ही और दे रहे हो? दो और दे दो, 15 नहीं देता हूँ। ओके। sparsely populated region in North India. स्कैर्सली पॉपुलेटेड रीजन ना? Sparsely, yes. हाँ, sparsely populated region in North India. Sparsely populated region in North India. ओके। ठीक है। और 9 हुए ना? एक हाँ। लास्ट मार्क कर दो, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ओके। हो गए 10। एक बार पूरे हाँ। मैप जितने लिस्ट है, मतलब जितने दिए, एक बार रेफर कर लो। पीडीएफ जो भी है बंद कर देना, उसके बाद खुद से मार्क करना। कलर कन्वेंशन को ध्यान देना, कैसे कलर यूज करना है। जिसका हो जाएगा स्क्रीन पे दिखा देगा, या हैंड रेस कर देगा, एक ही करके ले लूंगा। ब्लैक, ओके ब्लैक। ठीक है।
कलर एक बार कलर पेंसिल से ही करना, ठीक है? ओके। 519 हो रहा है, 522 तक हो जाना चाहिए। 22 तक। हाँ, 522, 3 मिनट है। फिर प्लाटो को किस कलर से मार्क करते हैं? सब म्यूटेड हो या म्यूटेड? या बोलो। सर आई वाज आस्किंग कि प्लाटो के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? प्लेटो, प्लेटो के लिए ऑरेंज कलर या ब्राउन, ब्राउन नहीं, ऑरेंज कलर होने प्लेटो के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना? या ठीक है।
प्रियांशी हुआ? टाइम कितना हुआ? 5:22 हो गया है। मार्क लेबलिंग नहीं किया बस। क्या नहीं किया? हाँ, लेबलिंग चलो ठीक है, वो उसका उतना जल्दी नहीं है। मार्क कर लिए सारे 10 के 10? हाँ मैंने आनंद मार्क किया तुमने? मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ हुए हैं। चलो अच्छा ठीक है, 1 मिनट और वेट करता हूँ। मार्किंग हमेशा ब्लैक डॉट पेन से होनी चाहिए, और एरो जो तुम्हारे होने चाहिए वो ऑब्जेक्ट की तरफ, जो भी तुम्हारा चीज है, लाइक से कोई रिवर है उसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए। और जो तुम्हारा नेम है, लाइक गंगा, रिवर गंगा, तो रिवर गंगा जो तुम लिख रहे हो, जब तो तुम उसे पॉइंट करके इंडिया के अंदर लिखो, या तो तुम उसे अरेबियन सी पे चाइना के अंदर मत लिखना, कि पता चल तुमने एरो को रिवर गंगा पे पॉइंट किया और लिखा रिवर गंगा चाइना में, वो नहीं चलेगा। तुम एरो को रिवर पॉइंट कर रहे हो, वो सही है, और तुम लिख कर याद रहे हो तो वो गलत है। किसी और कंट्री में मत लिखो, इंडिया में या तो ये, समझ में आए? समझ क्या है? सर, अभी येलो का ऑल्टरनेटिव मैंने ग्रीन लिया है, अभी येलो कलर पेंसिल मिल नहीं रहा। ठीक है, बट येलो कहाँ यूज हो रहा है? स्पार्सली पॉपुलेटेड में। वहाँ पिंक यूज करना है, येलो नहीं, पिंक पिंक। स्पार्सली पॉपुलेटेड के लिए पिंक यूज करना है। स्पार्सली पॉपुलेटेड पिंक से करना है हम लोग को। अभी ओह, अभी ग्रीन से हो गया, मैंने थोड़ा ब्लैक लाइट से ग्रीन। किया है। हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए थोड़ा टाइम भी यू कैन लिव इट, बट स्पार्सली पॉपुलेटेड तुम्हारा ग्रीन से होना चाहिए, ठीक है? और सर डेंसली लेकिन पॉपुलेटेड आपके हो इसमें सके तो तो शायद पर्पल से। डॉट्स ग्रीन नहीं से दिए होना थे। चाहिए विजय पिंक रात उस से। पर रेफर कर लो। सर हो शायद गया आपके इसमें सबका? डॉट्स टाइप दिए थे। अरे तुम्हारी आवाज इतनी धीरे आ रही है। सर शायद आपने डॉट्स टाइप दिए थे स्पार्सली पॉपुलेटेड के लिए। क्या हुआ? आपने डॉट्स टाइप मार्किंग किया था स्पार्सली पॉपुलेटेड के लिए। हाँ, डॉट पिंक डॉट। हाँ। पिंक डॉट मैंने बोला था। हो गया दोनों जन का? ला, लास्ट पर हूँ। जल्दी यार, कितना टाइम लगा रहे हो? 22 को लेना ना, 25 हो गया। चलो दिखाओ फटाफट। ध्यान से कैमरा ऑन करके दिखाओ। फिर मैंने कोई डॉट नहीं किया, मेरे स्कूल में जो येलो कलर दिया था मैंने तो वैसे ही किया है। ठीक है, स्कूल के एग्जाम के लिए करना, मैंने जो मैप भेजा है रेफरेंस के लिए, पेज नंबर 96 नोट्स में, उससे रेफर हाँ। करो, वो ज्यादा करेक्ट है, वो काउंसिल की तरफ से है। ठीक है, दिखाओ अभी। फ्लिप कैसे करते हैं, एक मिनट। बैक कैमरा का ऑप्शन होगा, देखो ऊपर। हाँ है। ठीक है, अंडमान से थोड़ा गलत किया है, थोड़ा क्या, अंडमान से जो तुम्हारा है वो इधर भी आना चाहिए, देखो मेरा हाथ दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ। यहाँ से यहाँ तक, ऊपर तक, ये, ठीक है। ओके। और पर गल्फ ऑफ मैंने अपनी स्कूल मन्नार। की मार्किंग फॉलो की है तो अलग ही होगी थोड़ी। ओके। ठीक है, और ये जो तुम्हारा जो विंड्स है वो ऐसे जाके इधर क्लैश होना चाहिए अराकन हिल्स पे, फिर कोलकाता की तरफ होना चाहिए, तुम्हारा डायरेक्टली कोलकाता पे जा रहा है, वो नहीं है। वो कोलकाता की तरफ टर्न होते हुए ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे, समझ आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, और मिनरल रिच प्लेटो तुमने मालवा प्लेटो मार्क किया है, वो छोटा नागपुर प्लेटो है, छोटा नागपुर प्लेटो यहाँ पे है, रिवर दामोदर के पास। एक मिनट, छोटा नागपुर प्लाटो मार्क करना था ना। हाँ, एक मिनट। हमने मालवा प्लेटो मार्क किया। भाई हाँ कैमरा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, गलत है, सॉरी वो गलत है। कैमरा ऑन करो, बाकी चेक करने दो। रेड सॉइल ईस्ट में सही है, चलेगा। और ये कौन सा एरो मार्क किया है? मैंने सिर्फ कोलकाता के लिए बोला था, ये तुमने मुंबई वाला भी मार्क क्यों किया? अगर सिर्फ कोलकाता क्वेश्चन में दिया है
तो सिर्फ और सिर्फ जो तुमने विंड राइट हैंड साइड बे ऑफ बंगाल में मार्क किया उसी को सिर्फ करो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नहीं, और मैंने इसलिए क्योंकि किया पास, क्योंकि पूरे साउथ वेस्ट मानसून विंड है ना, तो सब करने होते हैं, हमें ऐसे बोले। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, विंड्स विच रेनफॉल टू कोलकाता, तो कोलकाता पे मार्क करो। अगर बोल रहा था विंड, विंड्स विच रेनफॉल टू ऑलमोस्ट होल इंडिया, या साउथ वेस्ट मानसून मेंशन किया था, तो वेस्ट और अरेबियन सी, ईस्ट वाला बे ऑफ बंगाल वाला भी करना। बट यहाँ पे हम्म। पर्टिकुलरली मैंने कोलकाता बोला है, तो सिर्फ ये वाला रीजन, ठीक है। ओवरऑल सही है, बाकी स्पार्सली पॉपुलेटेड भी सही है, और परफेक्ट मन्नार। ब्रह्मपुत्र प्लीज भी सही है। हम्म, ठीक है। और ये गलत मार्क किया है, रिवर टुंगभद्रा, क्या? रिवर टुंगभद्रा रॉन्ग है। हाँ, ओ शिट शिट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने घाई घाई में किया है। ऐसा कहीं नहीं चलता, ये है रिवर टुंगभद्रा नीचे। हाँ, नीचे वाली है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आनंद तुम्हारा हो गया। हाँ। ठीक है, आनंद दो अपना दिखा। सर, मैं जा सकती हूँ क्लासेस के लिए? हाँ यू कैन लीव इट, हाँ यू कैन लीव हियर। आनंद तुम्हारा नहीं दिख रहा एक क्या, सेकंड। एक बच्चे मिनट। बैकग्राउंड लगाया क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली मेरे स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पे एकदम स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तो कैमरा तक भी एक्सटेंड हो गया था वो, तो इसलिए थोड़ा एक ब्लर मिनट, दिखता है अभी। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। अब दिखाई दे रहा है? एक मिनट आनंद, मेरा स्क्रीन अब लॉक हो गया, पता नहीं कैसे। मैं देख रहा हूँ। आप नहीं दिख रहे ढंग से, मतलब आप एकदम फ्रोजन हो गए हो। अभी दिख अब रहा आपका हूँ। ठीक दिख रहा है। हाँ, पीपल पीएम मोदी ऑन सैटरडे मार्च में बीजेपी वर्कर्स, वो दिख हाँ करेक्ट, ये मत किया। और बाकी ये मेरा स्क्रीन की नहीं शेयर हो रहा इस पे, लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है मेरे। लैपटॉप के स्क्रीन नहीं, मुझे वो दिख रहा है दो, कोई तो पाथवे दिख रहा है ट्रीज के साथ, वो दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देखना। आपका शायद HDMI डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। आप एक बार जूम आउट करो, आपने ज्यादा ही जूम इन कर लिया शायद। नहीं नहीं रुको, मैंने जूम इन नहीं किया, डिस्कनेक्ट ही हो गया पूरा। सिस्टम डिस्प्ले, मल्टीपल डिस्प्लेस, कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले, वेबॉस, स्क्रीन, स्क्रीन। हाँ, तुम अपना दिखाओ स्क्रीन। दिख रहा है। तुम्हारा मैं, मुझे दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है थोड़ा। पिक्चर भेजू क्या? पिक्चर भेजू? क्लियर थोड़ा ब्लर दिख रहा है यहाँ पर। फोटो भेजता हूँ सर। ठीक है, फोटो भेज दो, अभी मुझे चेक कैसे करूंगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट वगैरह है तो मैं, हाँ, मतलब वही कलर कोडिंग थोड़ा समझना है, अभी हम लोग के स्कूल में मैप्स करवाया नहीं अभी तक। देखो जो मैंने मैप दिया है, जो पेज नंबर 96 अपने नोट्स का है, उसे रेफर करो, उसमें जो कलर कोड्स दिए वही राइट है, उसके अलावा कोई यूज नहीं करना है, ठीक है, बोर्ड वही एक्सेप्ट करेगा। मुझे बस बाकी गली बस रोशन का नहीं पता था स्कूल तो। के एग्जाम तक लिमिटेड रखो, जो मैंने दिया उसे बोर्ड्स में यूज करना, ठीक है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, भेजा आपको। क्या हुआ? आप एक बार चेक कर लो, मैंने भेजा आपको। हाँ एक मिनट, मेरा फोन एक्चुअली वहां लगा है, तो कैमरे में देख रहे हो वो नहीं लगा, इसलिए उसको एक निकाल नहीं सेकंड, सकता। मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ कोई बात नहीं, इससे देखता हूँ। आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की एकदम इजाजत दे तो हो जाएगा। एक मिनट आओ। ओके, दिख गया आपको। हाँ मुझे दिख रहा है, मैं तो रहा, मैं दिख रहा तुम्हें? आप भी दिख रहे हो, मेरा मैप भी दिख रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मैप चेक करता हूँ, यही क्यों।
देखो, जम्मू कश्मीर में जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है तुम्हारा, वो पिंक में होना चाहिए डॉट, क्योंकि डॉट तुम्हारा सही जगह तक है। बस ये जो तुमने थोड़ा सा नीचे तक ला दिया वो मत करो, बस ऊपर जम्मू कश्मीर तक ही लिमिटेड रखो। ठीक है, ओके। ओके। ये तुमने क्या मार्क किया, चंबल वैली? वो मुझे चंबल समझ रिवर में का नहीं आया, क्या मैंने करना, दो नहीं है गली मतलब इरोजन रिवर विच रखा है फ्लोज इन द रीजन विच इज प्रोन टू गली इरोजन, तो उस रिवर को मार्क करना है, चंबल रिवर को। ओ, ओके। रिवर तुंगभद्रा सही है, गल्फ ऑफ मन्नार भी सही है, अंडमान सी भी सही है, छोटा नागपुर प्लेटो भी सही है, रेड सॉइल भी सही है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी सही है, प्रयागराज भी सही है, और बाकी सब। और विंड्स 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 गलत मार्क कर दिया थोड़ा। नहीं, विंड्स मार्क भी किया तुमने। हाँ। हाँ, विंड्स गलत मार्क किया, पहले उसे म्यांमार के अराकन हिल्स पे क्रैश करते हुए ऐसा दिखा होता है, वो ऐसा मतलब दिखाओ कि वो उस मैं पे अच्छा। स्लैश कर रहा है, ओ, मतलब ऐसे उस पे ओके। जा म्यांमार रहा से है। क्रैश होते है ना? सॉरी। म्यांमार की तरफ, मतलब म्यांमार को टकरा के फिर अंदर। हाँ, म्यांमार को टकरा के फिर वो वेस्ट बंगाल की तरफ एंट्री कर रहा है, बस वेस्ट हम्म। बंगाल तक मार्क करना, उसके आगे नहीं, ठीक है। ओके। और बाकी कोई डाउट? नहीं। बाकी कोई डाउट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई डाउट वगैरह है? हंस लो जाओ। क्या सर? हंसो मत। अरे हंस नहीं रहा, खांसी आ रही है थोड़ी। अच्छा, ठीक है। कोई डाउट वगैरह है? नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं। ठीक है, तो वो मैं सॉल्विंग स्टार्ट किया। क्या? आइसक्रीम्स का प्रीलिम टू लिखा, ज्योग्राफी का। हाँ, लिखा, आपको भेजा भी। सर, मैंने भेजा नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको भेजा लिख कर। तुम्हें भेज दिया मुझे, मैंने सोल्यूशन के साथ आंसर की के साथ दिया, भेजने की क्या जरूरत थी? अब मैंने सॉल्व कर दिया था तब तो। मैंने उसके बाद देखा कि आपने आंसर की भी भेजा। नहीं नहीं, आंसर की भी दिया गया, आंसर की से एक बार पूरा अपना मैच करा लेना। बाकी कोई ठीक है। डाउट? नहीं, बस कि हिस्ट्री का लेक्चर कब करेंगे अपन? हिस्ट्री का लेक्चर 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 मंडे क्योंकि को मैं बता, संडे हिस्ट्री के अभी संडे तक हमारा बताता हूँ, मतलब कल से मंडे को हिस्ट्री कवर कर हमारा लेगा। एक चैप्टर बाकी है, लेकिन सिविक्स बाकी है। सिविक्स और ज्योग्राफी के दो चैप्टर बाकी है। सिविक्स अपन ने टच कवर नहीं भी किया। कौन सा बाकी है? ज्योग्राफी का अपन ने ये नहीं किया ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसलिए स्टार्ट नहीं करा, जब तक तुम्हारा एग्रीकल्चर नहीं होगा तब तक तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं समझ में आएगा। करवाने को तो मैं करवा दूंगा, बट उसमें काफी सारी चीजें एग्रो बेस्ड जो पार्ट है वो सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसीलिए मैं नहीं करा तो रहा। सर अभी अभी प्रीलिम्स तो के ठीक लिए है, आ रहे उससे हैं। भी करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं प्रीलिम्स के है। लिए पूरा बुक आ रहा है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए पूरा बुक आ रहा है, इसलिए कह रहा था। ठीक है, अब वो देख लिया जाएगा, चलो वो हो जाएगा। बाकी कोई डाउट है? नहीं, और सिविक्स का? सिविक्स हम लोग करते हैं, सिविक्स में हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। बाकी कुछ ऐसा कंसेप्चुअल डाउट, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं, ऐसा सच नहीं, बस ये मेरा हिस्ट्री तो हो गया। ऐसा कुछ ऐसा डाउट नहीं क्या? है। ऐसा अभी डाउट नहीं है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में, क्योंकि हिस्ट्री मेरा हो गया, बस सिविक्स और ज्योग्राफी का प्रिपरेशन बाकी है। ठीक है, मैंने तुम्हें विजय बाबा बैच का लिंक भेजा है, साथ ही साथ इसके डिटेल्स भी भेजूंगा, देख लेना। अगर तुम्हें लगता है हाँ तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए तो कर लेना जिम ज्वाइन, ठीक है, मतलब जिम नहीं, लिंक लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है, अगर लगेगा तो। ओके। अच्छा है, यूजफुल है, अगर अच्छा लगेगा तो ज्वाइन कर लेना। सारे चैप्टर्स के लाइव लेक्चर्स होंगे, फ्री लाइव लेक्चर होंगे। टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे होगा? सॉरी। टाइमिंग क्या होगा उसका, टाइम टाइमिंग बताओ। देखो, उसका 19 नवंबर को पहला तुम्हारा लेक्चर रहेगा, इट वुड बी एट अराउंड, नहीं, 19 नवंबर को कौन सा दिन है? 19th को ट्यूसडे। सुना, उस दिन फॉलो में आपका जो लेक्चर रहेगा 19 नवंबर को। ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे नहीं। सॉरी। ट्यूसडे नॉट थर्सडे। हाँ, वही ट्यूसडे ट्यूसडे भी रहेगा तो 4 o'clock, 19 नवंबर 4 o'clock, 20 नवंबर विल बी लेक्चर विल बी एट 2 o'clock। आपको? ओके। आई ठीक है, थिंक आई कैन जॉइन, आई नॉट श्योर। देख लूंगा मैं। सर ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, देखना होगा, देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। बाकी ऐसा कोई डाउट? ऐसा तो नहीं। ठीक है, शैल आई एंड द मीटिंग? या, श्योर। बाय सर। ओके, ठीक है, you can leave, I'm not ending the meeting, you can leave the meeting. ऑलराइट, बाय।
ठीक है, या ऑल द बेस्ट, यू कैन लीव द मीटिंग।